हेलो दोस्तों, मैं ब्रजकिशोर द्विवेदी आप सभी का ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज के अर्जुना एपिसोड में स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। यहाँ प्रयास करेंगे कि 3 से 4 मिनट में ज्योग्राफी के एक कंसेप्ट के विभिन्न एस्पेक्ट और उसके कुछ मूल जो कंसेप्ट हैं उसको सीखने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, आज तारीख है 8 नवंबर। आज के दिन चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने वीडियो की शुरुआत इसी टॉपिक से किया जाए। इसीलिए आज का टॉपिक लूनर इक्लिप्स रखा है हमने। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है लूनर मतलब मून, इक्लिप्स मतलब ग्रहण, यानी जो सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा के ऊपर न पड़ पाने की वजह से चंद्रमा इसमें नहीं दिखता है। यानी चंद्र ग्रहण का मतलब है कि चंद्रमा नहीं दिखेगा। और चंद्रमा दिखता कैसे है इसको जान लेंगे तो आप चंद्र ग्रहण को कभी नहीं बोलेंगे। आई होप आप जानते होंगे, पर मैं आई विल ट्राई टू ड्रॉ विथ सिंपल फिगर। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है, ठीक है, सन है हमारा, ये हमारी अर्थ है, धरती माता है, ये उसका उपग्रह यानी मून है, ठीक। तो होता क्या है कि चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है, कोई तारा नहीं है। तारा होता तो उसका अपना प्रकाश होता, परंतु आपको पृथ्वी से चंद्रमा चमकता हुआ प्रकाशमान दिखाई पड़ता है। वजह कि यहाँ से सूर्य की किरणें चंद्रमा पर जाती हैं, पड़ती हैं और फिर अगेन यहाँ से टकरा करके पृथ्वी की तरफ आती हैं और हम पृथ्वीवासी उसको देखते हैं तो चंद्रमा हमें प्रकाशमान दिखता है। परंतु जो प्रकाश चंद्रमा में दिखता है वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, बल्कि सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। तो होता क्या है, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा नहीं दिखता है। अब आप खुद ही एज्यूम करिए कि किस कंडीशन में चंद्रमा नहीं दिखेगा। बिल्कुल आप एज्यूम कर सकते हैं। जी हाँ, जब सूर्य, ये आप देख रहे हैं, जब सूर्य इधर आपका मून के बीच में पृथ्वी आ जाती है और तीनों का अलाइनमेंट इस प्रकार से होता है कि चंद्रमा जो होता है ये पृथ्वी के द्वारा बनाए गए छाया यानी शैडो के बीच में पड़ जाता है, जिस वजह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है और हमें लगता है कि चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण लग गया, यानी चंद्रमा हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें दो टर्मिनोलॉजी बड़ी कॉमन है, एक तो है पेनम्ब्रा, एक है अम्ब्रा। पेनम्ब्रा मतलब ये है कि ये आप देख पा रहे हैं पहले वाले जो एक फिगर यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो सूर्य की प्रकाश आ रही है, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इसमें दो शैडो आपको दिख रहा है अर्थ का। एक तो ये है, ठीक है, इसमें देखिए जो अर्थ का शैडो है काफ़ी वाइड एरिया में है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये वाली, और इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि जो चंद्रमा है ये पूरी तरह से ढक जा रहा है, मतलब लगभग दोनों सिज की पोजीशन में है, एक लाइन में है। आप एक तीर अगर चंद्रमा से मारेंगे वो चंद्रमा के सेंटर से होते हुए फिर पृथ्वी से होते हुए सूर्य को जाएगी, यानी इस कंडीशन में अम्ब्रा कंडीशन होती है। और जब यही चंद्र ग्रहण पार्शियली होता है, यानी पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में नहीं होता है, तो इसका कुछ पार्ट ही होता है, उसको पार्शियल इक्लिप्स बोलते हैं या उसका उपनाम होता है पेनम्ब्रा। तो नवंबर 8, 2022 को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है ये टोटल इक्लिप्स होगा, यानी अम्ब्रा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक थोड़ा सा और देख लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, न्यू मून पर लगता है या फुल मून पर। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जनरली चंद्रमा की 8 कलाएं होती हैं
दो कलाएं बड़ी मुख्य हैं। एक है न्यू मून जो कि अमावस्या को होता है, एक होता है फुल मून जो कि पूर्णिमा को होता है। आप ध्यान रखिएगा कि जो फुल मून की स्थिति होती है यानी जो पूर्णिमा की स्थिति होती है, इसी तिथि पर इसी समय चंद्र ग्रहण लगता है। न्यू मून पर सूर्य ग्रहण लगता है। अब आपको उत्तर देना है कि क्यों फुल मून पर ही चंद्र ग्रहण लगता है। मैंने समझाया है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। आई थिंक टाइम इज़ ओवर, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, जिसमें हमने बताया कि लूनर एक्लिप्स क्या होता है, क्या कंडीशन होती हैं जो लूनर एक्लिप्स को क्रिएट करती हैं, और किस तरह से अर्थ की शैडो दो प्रकार के चंद्र ग्रहण को जन्म देती है। एक होता है पार्शियल इक्लिप्स, एक होता है टोटल इक्लिप्स। और इस साल का लूनर इक्लिप्स कैसा रहा, इन सब पे हमने बात करी। थैंक यू सो मच।